सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भला दुलार। बच्चों, मैं उर्वशी कश्यप हूँ और एक अध्यापिका के रूप में दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय सेवानगर वेस्ट में कार्यरत हूँ। इस वीडियो को देखने वाले आदरणीय सभी अधिकारियों, मेरे साथी अध्यापकों को, दक्षिण दिल्ली के विभिन्न कर्मचारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका सारा श्रेय माननीय फिजिकल के एसआई हमारे स्कूल इंस्पेक्टर श्री हृदय तोमर जी व हमारी माननीय वार्ड स्कूल इंस्पेक्टर श्रीमती कामना रावत जी को देती हूँ तथा प्रेरणा स्रोत मैं डॉक्टर सुरेंद्र भदौरिया जी को मानती हूँ। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपसे बातें करती हूँ। बच्चों, इस महामारी, आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, पेंडेमिक, कोविड-19, इसने हमें एक दूसरे से दूर करके हमें कुछ नई सीख अपने साथ दी है और ये हमारे अपने होने के अस्तित्व को बखूबी समझाया है। और इन सब के बीच हमने यह पाया कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। तो बच्चों, इसी श्रृंखला में मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ ऐसे शारीरिक व्यायाम और क्रियाएं लेकर आई हूँ जिन्हें बच्चे अक्सर अपने जीवन में खेल कूद के ज़रिए करते ही रहते हैं। परंतु बच्चों, सुबह जल्दी उठकर करने का महत्व ही निराला है। व्यायाम यदि हम सुबह उठकर करते हैं तो बच्चों हमारे पूरा दिन शरीर में स्फूर्ति रहती है और हमारा दिन ताजगी से भर जाता है। प्यारे बच्चों, सुबह सुबह किए गए व्यायाम शक्ति विकासक क्रियाएं होती हैं। हमारे अंदर अलग शक्ति का संचालन होता है और जो लोग लगातार व्यायाम और योग और प्राणायाम ये सब करते रहते हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि किस तरह से हमारा शरीर स्फूर्ति से भर जाता है। सभी बच्चों ने सुना होगा कि आजकल योग के बारे में बात हो रही है। योग क्या होते हैं? योग से आप क्या समझते हैं? बच्चों, योग होता है जोड़। किसका जोड़? जमा, योग, मिल जाना। किस किस का? आसन और प्राणायाम का। आसन हमारे शरीर को लचीला बनाता है, जो भी हम अपने शरीर को इधर उधर तोड़ते मरोड़ते हैं। और प्राणायाम हमारी काया में निरोगी होने के प्राणवायु का संचालन करता है। यानी कि प्राणायाम क्या होते हैं? सांसों को अच्छे से लेना, उसको थोड़ा रोक कर रखना, फिर निकालना, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर देना। ये जो क्रियाएं होती हैं, इनको जो अलग अलग करने के तरीके होते हैं, ये प्राणायाम के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ कम से कम पूरे दिन में 8 गिलास तरल पदार्थ का सेवन। अब उस तरल पदार्थ में ज़रूरी नहीं है आप 8 गिलास पानी ही पिए। इसमें शरबत भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, लस्सी भी हो सकती है, जूस भी हो सकता है। और बच्चों, घर का ताज़ा खाना, कम घी का, कम चिकनाई का, कम तेल का। यकीन मानिए, यदि आप घर का खाना खाएंगे, पानी लगातार पीते रहेंगे और तरल पदार्थों का सेवन करेंगे गर्मियों में या पूरा साल, आप यकीन मानिए आपको बुखार भी छू नहीं पाएगा। चलिए, अब हम आपको उन आसन क्रियाओं की तरफ लेकर चलते हैं जो हमें कम से कम पूरा दिन में सुबह उठकर आधा घंटा ज़रूर करना चाहिए। ये सभी के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हम बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ देते हैं। चलिए, छोड़ना नहीं है, हमें फिर से पकड़ के साथ चलना है। अच्छा, इसके साथ साथ सभी अपने साथ के कर्मचारियों को, साथियों को, अपने प्यारे बच्चों को 1 जून से 21 जून तक मैं YouTube लाइव पर आपको 108 सूर्य नमस्कार चैलेंज के लिए तैयार करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम हमारे एसडीएमसी के 1000 कर्मचारी, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जानकार जितने भी लोग हैं उन तक आप मेरा YouTube लाइव लिंक भेज सकते हैं। और डेली 1 जून से 21 जून तक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि हम कितना रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। चलिए, तैयारी करते हैं इसी के तहत।
चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं हाथों की एक्सरसाइज से। किस तरह से हम हाथों को कंधे के पैरेलल सामने लेकर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कोहनियाँ, एल्बो मुड़ी हुई नहीं होंगी। जब हम हथेलियों की एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, फिर हमें अपनी हथेलियों से मुट्ठी बनाकर एक्सरसाइज करनी होगी। आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। अब हम अपनी मुट्ठी को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, जैसे कोई रस्सी पकड़कर पीछे लेकर जा रहे हो, बहुत टाइट। आपको अपनी कमर में खिंचाव महसूस होना चाहिए और इसको हम 10 बार करेंगे। अब हम थोड़ी देर रिलैक्स होंगे और ग्रीवा शक्ति विकसित क्रिया करेंगे। इसमें हम चिन यानी अपनी ठोड़ी को ऊपर करते हैं सांस लेते हुए, और चिन नीचे करते हैं सांस छोड़ते हुए। इनहेल चिन अप, एक्सहेल चिन डाउन। इस तरह से हम जब इनहेल करते हैं तो थोड़ा सेंटर में लाते हुए रोकना होता है, ठीक है। और इस तरह से आप इसको 5 बार ऊपर नीचे करेंगे। फिर साइड वाइज होगा, लेफ़्ट और राइट में। उसके बाद लास्ट में हम इसको पूरी नेक रोटेट करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए।
अब हम थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, उसके बाद अपने हाथों को कमर की तरफ लेकर आएंगे, हथेलियों को नीचे की तरफ जाते हुए और अपने थाइस को ऊपर जंप करते हुए टच करना है। देखिए जैसा मैं करके दिखा रही हूँ। अब हम थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, उसके बाद हम जंपिंग जैक्स करेंगे। इसको बोलते हैं जंगा शक्ति विकसित क्रिया। इसमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ताली नहीं बजानी और जंप करना है, पैरों को खोलना है और नीचे लाना है। इसको आप 30 काउंट्स तक आप 2 सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, डीप इनहेल एक्सेल करेंगे। उसके बाद आप कुछ समय तक रुक सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी कमर पे हाथ रखेंगे और जितना दोनों पैरों को एक साथ उछाल सकते हैं उतना आपको आगे की तरफ उछालना है, कम से कम 10 बार। आप फिर से रिलैक्स करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। थोड़ी देर रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी सी देर, थोड़ा वार्म अप कीजिए अपने पैरों को झटकते हुए इधर उधर, जैसे भी आपको रिलैक्स मिलता है आप कीजिए। आप नीचे की तरफ झुककर सांस लेंगे छोड़ेंगे तो उससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। अब इसके बाद आपको इंजन दौड़ करनी है। इंजन दौड़ में आप एक हाथ आगे की तरफ मुट्ठी बंद करते हुए एक हाथ पीछे की तरफ और पैरों को हिप्स तक लगाना है। थोड़ी सी देर रिलैक्स करते हुए अब हम पिंडली शक्ति विकसित क्रिया करेंगे। इसमें हम दोनों हाथों की मुट्ठी सामने की तरफ लाएंगे, नीचे बैठेंगे और हाथों को घुमाकर झटके से आगे की तरफ फेंकेंगे। इस तरह से आपको कम से कम 10 करना है। इसे हम दंड बैठक भी कहते थे। जब स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर हमें ये सज़ा के तौर पर दिया जाता था। अब हम डीप इनहेल एक्सेल करेंगे और रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने पैरों को जंप करके जितना ओपन कर सकते हैं खोलेंगे और अपने हाथों को इस तरह से पैरों से टच करेंगे जिसमें नीज़ मुड़नी नहीं चाहिए और अपने शरीर कमर के पीछे झुकाकर गोल घूमते हुए अपने दूसरे पैर को टच करेंगे। आप साइड से देख सकते हैं किस तरह से करना है। आप इस क्रिया को भी 10 बार कर सकते हैं। अब हम डीप इनहेल एक्सेल करेंगे, रिलैक्स होंगे और इसी तरह की दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें भी आपको अपने पैरों को वाइड ओपन खोलना होता है और एक पैर से, एक हाथ से दूसरे पैर को टच करना होता है। यानी राइट हैंड आपका लेफ़्ट लेग फीट को टच करेगा और लेफ़्ट हैंड आपका राइट फीट को टच करेगा और इस तरह से आप कम से कम 20
कर सकते हैं। अच्छा, हम ज़्यादातर एक्सरसाइज सारी आगे झुकने की करते हैं। अब हम अपनी बैक को भी थोड़ा रिलैक्स देंगे, उसमें भी थोड़ा लचीलापन लाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसमें आपकी कमर में स्ट्रेच भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। उसके लिए आपको कमर पे हाथ रखना है, कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको अपनी कमर को जितना हो सकते हैं आपको झुकाना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। रिलैक्स। इस आसन को या इस एक्सरसाइज को आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अभी आपने कमर पे रखकर ये एक्सरसाइज की। अब आप अपने हाथों को खींचते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर पीछे की तरफ खींचते हुए आप फिर से वही अर्ध चक्रासन के जैसे इसको घुमाकर होल्ड करेंगे। यह प्रक्रिया भी आप 3 बार दोहरा सकते हैं, एक अंतराल के बाद रिलैक्स होते हुए। इसके बाद आप सामने की तरफ आकर अच्छे से इनहेल एक्सहेल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम नई एक्सरसाइज करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरे प्यारे बच्चे इस एक्सरसाइज को ज़रूर कर पाएंगे। इसमें आपको अपने पैर को उठाकर आगे की तरफ उठाना है पूरा और पीछे रखना है, और ऐसा आपको लगातार 5 टाइम्स से आप शुरू कर सकते हैं और 10 टाइम्स तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए, पैरों को आगे तक उठाना है और पीछे रखना है। अब इसी तरह से हम पैर बदलकर ये एक्सरसाइज करेंगे। अब नेक्स्ट, शाबाश। अब कुछ देर